थोड़ा बाद में ये, उससे आप लोगों को लेट अस स्टार्ट द रिकॉर्डिंग सो दैट यू कैन सी द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। सो मैं आप लोगों को क्या एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ही whenever you put a dividing line becomes like a bracket. For example, if I write 5 plus 3, okay, divided by 5, क्या आंसर होगा? Who will tell me? 5 plus 3 divided by 5, what will be the answer? Sir, 8/5. So you cannot do now, ये पूरा का पूरा डिवाइडिंग लाइन है, दैट मीन्स ये जो इसके ऊपर जितना भी है, this becomes a group, or this dividing line becomes a bracket. So पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमारे को मालूम है बोर्ड मास, when you are operating, when you are doing some operation, अभी हम undo नहीं कर रहे हैं, हम do कर रहे हैं। जब आप ऑपरेशन करते हो तो एक मिनट, तो जब हम ऑपरेशन करेंगे पहले ब्रैकेट को करेंगे। सो पहले आपको क्या सॉल्व करना है? 5 plus 3, that means 8, 8/5 is the answer. ओके, अगर अब आपने क्या किया, आपने लिखा 5 plus 3 divided by 5, तो आपने 5 को इस 5 से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स अभी आपने जो ये ऊपर वाला ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को आपने सॉल्व नहीं किया, आपने डायरेक्टली डिवीजन कर दिया। सो आपने पहले डिवाइड कर दिया और ब्रैकेट पहले सॉल्व नहीं किया। ये सबों को क्लियर है? Yes, sir. Okay, now let us come back to these two equations. So first equation is 3x plus 5y is equal to 15. And second is x upon y is equal to 60. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, नाउ वी हैव a system of equations. When we have two equations, we will call it system of equation. Yeah, we can also call it just two equations. Two equations with two variables. अब वेरिएबल कौन कौन से हैं? Sir, X and Y. Very good. X and Y. So we have two equations. ये क्यों? We have two variables, X and Y. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम X को Y की टर्म्स में लिखेंगे और वो एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट हम एक वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को देखता हूं, ये वाली, ये यहां पे लिखता हूं, 3x plus 5y is equal to 15. This is my first equation. And second equation is x upon y is equal to 60. This is my second equation. So मैं क्या सॉल्व करूंगा? या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को एक लेफ्ट साइड में x लाऊंगा और राइट साइड में y ले जाऊंगा, तो मेरे को x और y का रिलेशन समझ में आएगा, और उसको फिर मैं दूसरे में उसका रिप्लेस करूंगा वैल्यू। आई विल जस्ट शो यू। नाउ लेट मी स्टार्ट विद सेकंड इक्वेशन। इफ x अपॉन y इज इक्वल टू 60, x किसके बराबर होगा? सेकंड इक्वेशन को देखो, इसको, who will tell me? Sir,
60 multiply by x will be 60 multiplied by y, which is equal to 60y. अब ये जो सेकंड इक्वेशन थी, इसको मैंने ऐसे लिखा। इससे क्या फायदा हो गया कि एक लेफ्ट साइड में, ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में x मिला मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में मेरे को y मिल गया, और इनका आपस में रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला कि एक x, सिर्फ x का मतलब है 1x, 1x is equal to 60y. Now when I get this relation, ये रिलेशन मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा। कैसे डालूंगा? अब जहां पे मेरे पास x है, यहां पे ये रहा x, इस x के बदले मैं क्या लिखूंगा? plus 60y. हाँ, क्योंकि I now from this equation I know that 1x, या I can also write only x, 1x के बदले x भी लिख सकता हूं। अब मुझे मालूम है x is equal to 60y, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, 3 multiplied by x, और x के बदले I can write 3 multiplied by 60y, क्योंकि जो ये x है, now x is equal to 60y, so x के बदले मैंने 60y लिखा इन इक्वेशन 1, प्लस 5y is equal to 15. दैट मीन्स जो ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको मैंने अब ऐसे लिखा। ऐसे लिखने का क्या फायदा हो, कौन बताएगा? शाबाश, कौन बताएगा? जो ये फर्स्ट इक्वेशन था, दिस वन, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसका क्या फायदा हुआ? सर जो सेम लाइक टर्म है उसे हम प्लस या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, लाइक टर्म तो अलग बात है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया? अगर जो ये फर्स्ट इक्वेशन था, मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर से करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या फायदा हो गया? मैंने क्यों किया ये स्टेप, क्यों किया मैंने? शाबाश, कौन बताएगा? बताओ। यस सर। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था 3x + 5y = 15, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में लिखा, इक्वेशन नंबर 3। ये स्टेप करने का क्या फायदा हो गया, कौन बताएगा? क्यों किया मैंने? व्हाई डिड आई चेंज दिस फर्स्ट इक्वेशन इनटू दिस थर्ड इक्वेशन? शाबाश, सोच के बताओ। राशिक, आप बताओ, माइक ऑन करो। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने थर्ड इक्वेशन के शक्ल में क्यों लिखा? थर्ड इक्वेशन समझ में आ रहा है ना, कौन सा? ये वाला, यहां पे था 3x, और 3x को मैंने 3 multiplied by 60y लिखा, क्योंकि यहां से पता मेरे को चला कि x = 60y, तो जहां पे भी x था वहां पे मैंने उसको 60y लिखा। इसको ऐसे लिखने का क्या फायदा हुआ?
सर एस की जगह ये वैल्यू है ना, नहीं लेकिन क्यों? 60y है, इसीलिए हाँ हमने पुट किया ना। हाँ, नहीं लेकिन उसका क्या फायदा हो गया? वो तो ठीक है, एक्स के बदले मैंने 60y लिखा। सर सर यहाँ पे दो था, वेरिएबल था एक्स और वाई, वेरी इसीलिए गुड। हमने उसे निकालने के लिए हमने एक एक जगह से उठा के दूसरी जगह में हमने डाल हाँ, दिया। उससे क्या फायदा हो गया? अब जो इक्वेशन बना ये वाला, तो इक्वेशन नंबर 3, इसमें कितनी वेरिएबल है इसको ध्यान से देखो। दो, तीन। कौन से 3 वेरिएबल कह रहा हूं? 3 वेरिएबल कौन से हैं? सर वाई है। तो y है, तो y तो एक ही है, एक ही हम्म, वेरिएबल। दैट मीन्स अब आप y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में देयर इज ओनली वन y नाउ। समझ में आ रहा है? यस सर। सबों को अगर नहीं समझ आया अभी बता दो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। सर मेरे को नहीं आया। अच्छा, देखो तो हमारे पास दो इक्वेशन है। सर 3, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तो होता था। नहीं अभी आप सोचो पहले, समझ लो। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 60। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x का भी वैल्यू फाइंड करना है और y का भी वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां पे मेरे पास दो वेरिएबल है। कौन कौन से हैं? x भी है और y भी है। तो मैं कैसे वैल्यू फाइंड करूंगा? अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, यहां भी दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है। सो मैं क्या करता हूं मैं किसी और अगर दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे, इसमें दोनों वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड में है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x और y इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। सेकंड इक्वेशन में भी दोनों वेरिएबल लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में कांस्टेंट है। तो मेरे को x और y का रिलेशन, यानी कि अगर एक साइड पे x हो और दूसरी साइड में y हो, तभी मेरे को इनका आपस में रिलेशन पता चलेगा। सो मेरा एम क्या होना चाहिए? मेरे को ऐसे सोचना चाहिए कि मैं x को एक साइड पे ले जाऊं या लेफ्ट में ले जाऊं और y को राइट साइड में ले जाऊं, तो मेरे को उन दोनों का आपस में रिश्ता, आपस में रिलेशन समझ में आएगा। अभी सेकंड इक्वेशन से क्या फायदा हुआ? सेकंड इक्वेशन ये है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर x किसके बराबर है? 60 मल्टीप्लाइड बाई y, क्योंकि यहाँ y डिवाइड हो रहा है। इस y को अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स x जो है वो 60y के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन मेरे को मिली, ये इक्वेशन बेसिकली ये सेकंड इक्वेशन है, ये वाली। ये जो सेकंड इक्वेशन था ये भी सेकंड इक्वेशन ही है। मैंने केवल इसको थोड़ा सा बदल दिया। मैंने एक साइड पे x लाया और एक साइड पे y लाया। उसका फायदा क्या हुआ? मेरे को पता चला कि 1x, यानी कि x किसके बराबर है? 60y के बराबर है। अब जब मेरे को ये पता चल गया, इस इंफॉर्मेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज करूंगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखता हूं मैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब मेरे को ये जो इंफॉर्मेशन है कि एक x, यानी कि 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? x किसके बराबर है?
60y, तो यहां पे मैं लिखूंगा 60y प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब यानी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, इसको मैंने चेंज किया इनटू दिस फॉर्म। मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस कैसे कन्वर्ट किया कि जो x था, इस x को भी मैंने y के फॉर्म में लिख दिया। इससे थर्ड इक्वेशन में फायदा क्या हुआ कि अब मेरे पास ओनली वन वेरिएबल है, केवल y बच गया। अब मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाई 60y कितना होता है? अब देखो राशिक, यहां तक आपने स्टेप ठीक किया था, मैंने आपका चेक किया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था। यहां पे आपने गलती क्या किया, आपने इस 60y और 5y को पहले ऐड कर दिया। ये कैसे पहले होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, बॉड मास। तो पहले आपको किसको करना है? पहले आपको 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 60y, तो ये हो गया 180y प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब ये लाइक टर्म बन गई, ये भी एक y का वेरिएबल है, इसमें भी y है। 180y प्लस 5y कितना हो जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? दीक्षा आप बताओ। बताओ दीक्षा, माइक ऑन करो। संजना आप बताओ। बताओ संजना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सोनिया आप बताओ। Sir, 185y is equal to 15. हाँ, सो 180y प्लस 5y नंबर को ऐड करना होता है, तो दिस बिकम्स 185y इज इक्वल टू 15। तो y किसके बराबर होगा? शाबाश। Sir, 15 minus 185. माइनस क्यों हो गया? Sir, divide. हाँ, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब राइट साइड में जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसको लोवेस्ट टर्म में कर सकते हो। 5 3 जा 5, 3 जा 15, 5 7 जा 35। सो y इज इक्वल टू 3/37। फिर ये y की जो वैल्यू है, इसको आप वापस फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हो और वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो मैंने वैसे ही रैंडमली बनाया था, इसलिए ये थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अदरवाइज आप लोगों को तो सिंपल मिलेगी एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 2x लिखो कॉपी में सब लोग। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, या 2x प्लस 2x प्लस नहीं 2x प्लस 4y
सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस 4y is equal to 8 and x upon y is equal to 2. Find x and y. शाबाश, बताओ कैसे करेंगे। अभी सिंपल, इसमें दो इक्वेशंस हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, and you have to find the value of x and y. So what should be the first step? Who will tell? Who will try? यहाँ पे बताओ। स्टेप 1 क्या करें हम सबसे पहले? शाबाश, चलो रासिक बताएगा। रासिक बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ तो बताओ। चलो सोनिया आप बताओ, बाकी माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। क्या होना चाहिए पहले? हाँ हैं? सर हम सेकंड इक्वेशन कर सकते हैं पहले। हाँ, सेकंड इक्वेशन है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे? सर नेक्स्ट हम x या फिर y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम हाँ, y की निकालेंगे तो x इज x की निकालेंगे तो x इज इक्वल टू x इक्वल टू 2y। वेरी गुड, क्योंकि ये y यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x 2y के बराबर आ गया। यानी कि मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, y को राइट साइड में कर दिया, तो इन दोनों का आपस में मुझे रिलेशन पता चल गया। नाउ x इज इक्वल टू 2y। सो नाउ स्टेप नंबर 2 क्या होगा? सर हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे 2y पुट कर देंगे। हाँ, सेकंड इक्वेशन में नहीं, फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट है ना? यस सर। सो फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब जहां पे भी x है, इस इक्वेशन इसको मैं मान लो इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 था। 2 से मेरे को एक प्रकार से एक नए शक्ल में 3 मिल गया। तो 3 से मुझे पता चल रहा है कि x 2y के बराबर है। इसलिए इक्वेशन जो 1 था, इसमें मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन 3 से डालूंगा। सो 2x क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई x कितना है? सर 2y। 2y। बाकी तो ये वैसे y है, तो इसको वैसे क्या वैसे रखूंगा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2y, ये कितना बन गया? सर 4y 4y प्लस प्लस 4y 4y इज इक्वल टू इक्वल 8। टू 8। 4y प्लस 4y कितना होता है? 8y इक्वल टू 8। 8y इज इक्वल टू 8। देयरफॉर y किसके बराबर होगा? सर y इक्वल टू 8/8 8 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1। 1। अब जब y, देखो y की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम। अब वापस किसी भी इक्वेशन में जाओ, अब y में, अब y की वैल्यू आपको पता है। नाउ
y is equal to 1, therefore फर्स्ट इक्वेशन वापस लिखो, 2x plus 4y is equal to 8। अब y की वैल्यू 1 पता है, तो इसमें y की वैल्यू डालो, therefore 2x plus 4 multiplied by 1 is equal to 8। 2x plus 4 is equal to 8। 2x is equal to 8। अब क्या होगा, ये प्लस प्लस 4 जो है, ये जब यहां जाएगा ये माइनस हो जाएगा। therefore 2x is equal to 4। therefore x is equal to 4 divided by 2 which is equal to 2। तो आपने x की वैल्यू भी फाइंड की और आपने y की वैल्यू भी फाइंड की। तो यही तो करना था। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। दीक्षा, राशिक, हिमांशु, समझ में आ रहा है? तो यस सर, वो तो आगा। हाँ, तो यही ये छोटी छोटी गलतियां क्यों, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। राशिक, आपको समझ में आया है कहाँ आपने गलती की? यस सर, मैंने वो थोड़ा प्लस कर दिया था वहीं पे। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, जब भी ऑपरेशन करोगे, व्हेन यू विल सर वो डू सर वहाँ पे वो वाई वाई था ना, तो मैं सोचा कि वो ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद तीन नहीं, कैसे तीन पे उधर जाके समझने के वो अपना। मैंने समझा कैसे हो सकता है? इसका मतलब अगर मैं कहूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर मैं लिखता हूँ 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना होगा? बताओ 16, कितना होता है? 12 12 और सर 5 16 है 16 12 और 5 16 होता है। सर 17 30। तो 17 आपने हाँ, 17 17 17 क्यों, 17 क्यों हो गया? कि पहले आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया आपने? अगर आप बोलोगे सर मैंने ये सोचा कि मैं पहले 5 को 3 से जोड़ देता हूं, ये तो 8 बन जाएगा, 8 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 32 हो गया। तो ये आप बोलोगे सर मैंने तो पहले इसको कर दिया, लेकिन रूल है ना, कुछ रूल है, आपको रूल को फॉलो करना है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो रूल क्या है कि पहले बोर्ड आपने मार्क। बॉड मास का रूल फॉलो करना है। तो आपने पहले ही उसको ऐड कर दिया था, फिर आपने फिर मैंने वो हाँ, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। सो जब भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, इस समय आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपको ऐसे फॉलो करना है व्हेन यू आर डूइंग सम ऑपरेशन। और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम एक एक ऑपरेशन को अनडू करते हैं, तब हमें उल्टा करना है। जब हम अनडू करेंगे, ये सब उनको आएगा ना करना, ये तो इजी है। यस सर, ये बोर्ड मार्क और अंडू में क्या फर्क है? हैं? बोर्ड मार्क और अंडू में क्या फर्क है? अरे अंडू में मैंने कहा ना, जैसे सपोज मैं कहता हूँ 3x इज इक्वल टू 15। अब मैं कहता हूँ x की वैल्यू फाइंड करो। जब हमें x 5 हाँ, 5 कैसे निकाला 5? सर डिवाइड में ले गया। क्यों डिवाइड क्यों किया? उसी को तो अंडू कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के साथ ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। क्या ऑपरेशन हो चुका है? कि 3 को 3 को
ऑपरेशन क्या हो चुका है कि 3 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया है 3x में, और वो 15 के बराबर है। और जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है इसको हम अनडू करेंगे। यानी कि इस इक्वेशन के एक साइड पे मैं केवल x रखना चाहता हूं। वो x कब मिलेगा? या तो ऐसे सोचो कि इसको मैं 3x इज इक्वल टू 15 जो है, यहाँ 3 और x को मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो या तो ऐसे सोचो कि मैं इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, तो अब इक्वेशन बराबर रहेगी। ये 3 और 3 कट गया और ये 15 डिवाइडेड बाई 3 5 मिल गया, तो x 5 के बराबर होगा। ये एक तरीका है सोचने का है। दूसरा तरीका है सोचने का कि आप इसको जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको अनडू करो। यानी कि अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अनडू होएगा उसका इनवर्स ऑपरेशन। तो x किसके बराबर होएगा? इस x को जो 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जब आप इसको राइट साइड में ले जाओगे जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 मिलता है। तो ये मैंने जो यहाँ पे ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का, उसको मैंने इस स्टेप में अनडू किया। अनडू मतलब उसको मैंने उस ऑपरेशन को हटाया। यहाँ तो मैं ऑपरेशन हटा रहा हूं, लेकिन जब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ मैं हटा नहीं रहा हूं, यहाँ मैं कह रहा हूं ऑपरेशन करो, डू। जब मैं कहता हूं 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो मैं कहता हूं इसको करो। तो करने के वक्त पहले आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहले आपको इन दो को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आपने ये एडिशन करना है। ये ध्यान रखना है। तो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, उसको आप फिर ट्राई करो, ठीक है? चलो मैं एक व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ। व्हाइट मैं लिख रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ। कहाँ से आ गया? यहाँ पे लिखता हूँ। बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। यस हाँ। सर। दिख रहा है चलो सर। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ होमवर्क। होमवर्क होमवर्क क्या है? आपको मैं 2 इक्वेशन दूंगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5x इज इक्वल टू 20 y, ये एक इक्वेशन है। तो आगे लिखता हूं इफ, अगर अगर 5x 20y के बराबर है एंड x प्लस y इज इक्वल टू
8। तो ये एक इक्वेशन है, बहुत सिंपल है, आराम से सोचना। अगर 5x 20y के बराबर है और x प्लस वाई 8 के बराबर है, तो सवाल क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। बस ये हो, इतना ही। आपको 5x 20y के बराबर है और x प्लस वाई 8 के बराबर है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की y। ये तो हो जाएगा ना? यस सर हो जाएगा। हाँ, तो ये आप करके मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई स्टेप वाइज मेरे को आप होमवर्क शीट पे करके व्हाट्सएप करना, ठीक है? ये यस मैं सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ वेरी गुड। यस सर। चलो हाँ, सब लोग मेरे को भेजना। तो मैं इसको क्लास एंड करता हूँ फिर, ओके? चलो बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर, गुड नाइट। बाय बाय।